एंड हियर इट इज, देखो क्या कह रहा है, 8 पर्सन्स वर बॉर्न ऑन 10th जुलाई बट इन डिफरेंट ईयर्स अमंग 1964 67। ओके, डू नॉट वेस्ट योर टाइम बाय रीडिंग ऑल दिस। एग्जाम में इन सबको पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं है। जो जो ईयर्स गिवन होंगे या फिर फ्लोर वाले पजल पे फ्लोर्स गिवन होंगे कि टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 7 होगा, बॉटम मोस्ट फ्लोर नंबर 1 होगा, इन सबको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो। तो जल्दी से पढ़ के आपको पजल्स सॉल्व करना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। नाउ आगे क्या कह रहा है, दे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडिया, जापान, चाइना जो है, सच दैट 2 पीपल वर बॉर्न इन ईच कंट्री। अच्छा, 2 पीपल गिवन है तो 4 कंट्रीज होंगे, क्या क्या, इंडिया, चाइना, जापान, यूएस, ठीक है। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो 10th जुलाई लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन ईयर्स को लिखने की जरूरत है क्योंकि सब में तो 10th जुलाई होगा, ठीक है। तो पहले हम ईयर्स लिख लेते हैं जो भी गिवन है, 64 7 70, 1964 1967, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली शॉर्ट फॉर्म में लिखो, वही काफी, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 64 67, उसके बाद 70 75 70 75, फिर क्या है 78 82 78 82 94 और 99, ओके, 94 और 99, ये हो गए 8, ठीक है। उसके बाद जो कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना, जापान, यूएस, इतना याद रख लो। अब देखो हम पजल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वी वॉज बॉर्न इन 1978, ये डायरेक्टली गिवन है तो लिख लो। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें रेड में लिखूंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वी 1978 गिवन है ना, तो वी यहाँ पे, ठीक है। वन हु बिलोंग्स टू जापान इज 3 years यंगर देन टी। जापान 3 years यंगर देन टी, तो जापान 3 years यंगर देन टी, इतना लिख लो। अच्छा देख लो पहले कि 3 years क्या क्या गैप है, किन में 3 years गैप है। यहाँ पे 64 67 इनमें 3 years का गैप है ना। और 67 70 ये भी 3 years का गैप है। 70 75 नहीं है, 75 78 ये भी 3 years का गैप है। इसके बाद ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 3 पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, है ना। मतलब आगे देखो क्या कह रहा है, जो जापान जो है 3 years यंगर देन टी है, मतलब टी पहले होगा फिर जापान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी टी हो सकता है, जापान यहाँ पे हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे टी हो सकता है, यहाँ पे टी हो सकता है, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि टी ऊपर होना जरूरी है, ठीक है। तो 3 पॉसिबिलिटीज मिल गए टी के लिए। अब आगे क्या कह रहा है, वी डज नॉट बिलोंग टू जापान। वी जापान नहीं होगा तो यहाँ पे ये जो पॉसिबिलिटी है इसको हम इरेज कर देते, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज बचे। अब आगे क्या कह रहा है, ओनली 3 पर्सन्स बर्न बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू जापान एंड आर बिलोंग्स टू चाइना। अच्छा, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे तभी आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि जापान गिवन है, आर गिवन है, फिर उसके बाद आर वापस से गिवन है। तो पहले इसको 2 पॉसिबिलिटीज हैं तो इसको बना लेते हैं। एक यहाँ पे टी हो सकता है, जापान ये होगा, ठीक है। एक और यहीं पे बना लेते हैं, इधर में बना लेती हूँ। एक टी यहाँ पे होगा तो ये होगा जापान, ठीक है। और वी यहाँ पे पहले से गिवन है, ठीक है, तो इसको हमने कर लिया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, ओनली 3 पर्सन्स बर्न बिटवीन द वन बिलोंग्स टू जापान एंड आर। जापान और आर के बीच 3 लोग होंगे, 1 2 3। यहाँ पे होगा आर हु बिलोंग्स टू, यहाँ पे गिवन है चाइना, यहाँ पे चाइना, ओके। यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे आर नहीं होगा, जापान 1 2 3, तो आर यहाँ पे होगा चाइना, ठीक है। उसके आगे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पर्सन्स बर्न बिफोर एंड आफ्टर द पर्सन्स हु बिलोंग्स टू चाइना इज सेम। अच्छा, अब यहाँ पे इस लाइन को समझने में ही समझदारी है। अगर आप समझ नहीं पाओगे तो इस क्वेश्चन, इस पजल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे अगर आप ये समझते हो कि हु बिलोंग्स टू चाइना, जो चाइना को बिलोंग करता है, जो चाइना को बिलोंग करता है उससे पहले उसके बाद सेम नंबर ऑफ पर्सन होंगे, तो ये गलत है। देखो तो आप क्या करोगे, तो ये चाइना है तो ये भी आपका पजल गलत है। यहाँ पे उसके पहले बहुत लोग हैं, बाद में कम लोग हैं, तो आप क्या कहोगे कि ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो इसमें बाद में कम है, पहले बहुत सारे लोग हैं, तो ये भी गलत हो गया। नहीं, यहाँ पे देखो एक वर्ड गिवन है पर्सन्स, यहाँ पे द नंबर ऑफ पर्सन्स बर्न बिफोर एंड आफ्टर द पर्सन्स हु बिलोंग्स टू चाइना, और यहाँ पे एक गिवन था 2 पीपल वर बर्न इन ईच कंट्री। मतलब चाइना जो है एक यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, 2 चाइना को बिलोंग कर रहे होंगे, मतलब इस चाइना के ऊपर जितने लोग होंगे इस चाइना के बाद में उतने लोग होंगे, पहले इसके जितने पहले होंगे इसके बाद उतने होंगे, 2 लोग होंगे, ठीक है।
तो एक तो चाइना यहाँ पे आपने ये कर लिया है, उसके बाद ड्रॉ कर सकते हो क्या, 1 2 इसके बाद 2 है, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे जो होगा वो चाइना होगा। सिमिलरली चाइना यहाँ पे चाइना के बाद 1 है, तो चाइना से पहले 1 होना चाहिए, तो ये टी होगा, टी बिलोंग करेगा चाइना। समझ गए? अब आगे देखो, टी डज नॉट बिलोंग टू चाइना। अच्छा, टी यहाँ चाइना को बिलोंग कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हो गया कैंसिल आउट, ये पूरा का पूरा गलत हो गया, मतलब ये हमारा सही अप्रोच। ठीक है, चलो देखो क्या करते हैं। W बिलोंग्स टू यूएस एंड W बॉर्न इमीडिएटली बिफोर यूएस। W जो है यूएस को बिलोंग करता है और S से पहले है। ठीक है, तो W कहाँ पे होगा? देखो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा तो नीचे V है, तो डेफिनेटली W यहाँ पे, US उसके नीचे S। ठीक है, देयर इज 5 years डिफरेंस बिटवीन U एंड P। 5 years डिफरेंस देखो यहाँ पे 70 और 75 में दिख रहा है, और कहीं पे दिख नहीं रहा है, और कहीं हो भी नहीं सकता। तो डेफिनेटली U और P कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा? U इज एल्डर देन P, ऑलरेडी गिवन है, तो U ऊपर नीचे P। ठीक है, ये हो गया। P डज नॉट बिलोंग टू जापान एंड इंडिया। अच्छा, P जो है जापान इंडिया नहीं होगा, चाइना ऑलरेडी 2 हो चुके हैं, तो P डेफिनेटली यूएस को बिलोंग करता होगा। ठीक है, S बिलोंग्स टू इंडिया, S जो है इंडिया को बिलोंग करता है। ठीक है, Q इज वन ऑफ द पर्सन्स इन द ग्रुप, मतलब यहाँ पे होगा Q। तो ये दोनों बचे, अब बचे क्या है? चाइना तो हो गया खत्म, और यूएस भी 2 हो गए, जापान 1 बचा और इंडिया 1। तो कौन T और V में से कौन जापान कौन इंडिया होगा? कहीं पे हमने कुछ छोड़ा है, देखो यहाँ पे कह रहा है V डज नॉट, देखो यहाँ पे ये गिवन है V डज नॉट बिलोंग टू जापान, तो V जापान नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये जो होगा ये जापान होगा, V जो होगा वो इंडिया होगा, इंडिया ही बचा है। ठीक है, तो हो गया ये पजल सॉल्व। चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है। S वाज बोर्न इन SS यहाँ पे 1999 जो कि नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1999 कहीं पे भी नहीं है। P belongs to which country? P belongs to US. Option B correct answer होगा। Question number 3, who was born between T and U? T यहाँ पे, U यहाँ पे, Q उनके बीच Q है, तो ऑप्शन B यहाँ पे भी करेक्ट आंसर होगा। Who among the following does not belong to the group? अच्छा, PRSUB देखो क्या क्या है। P यहाँ पे 75 है ये, ठीक है, R 82 है, S 99 है, U 70 है, B 78 है। अच्छा, 70, 78, 82, 99 और 75 क्या है? PRSUB ना, PRSU और V 78, तो S 99 और P भी 75 है, बाकी सब तो इवन नंबर्स है, तो डेफिनेटली इनमें से एक ऑप्शन में गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगा, ये वाला कुछ और होना चाहिए था, या फिर ये जो S है ये कुछ और होना चाहिए था, तभी कोई एक होगा जो डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ठीक है, ये या तो ऑड नंबर्स होंगे सभी, एक इवन होगा, या फिर इवन नंबर्स होंगे सभी, एक ऑड होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन्स बॉर्न बिटवीन T एंड S? T एंड S, T यहाँ पे, S यहाँ पे, 2 लोग छोड़ दो तो 8 में से बचे 6, 6 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो ये था आज का पजल। आई होप आपने इसको अच्छे से सॉल्व किया होगा, अप्रोच आपको अच्छा लगा होगा, कम टाइम में सॉल्व हो गया होगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप जो गिवन है ना, इसमें थोड़ा क्वेश्चन में ही टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, एक ऐसा होगा, 5 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो चारों सेम होंगे, एक अलग होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इवन ऑड थे तो 4 इवन होंगे, एक ऑड होगा, या फिर 4 ऑड होंगे, एक इवन होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई और आपका डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।